हेलो एवरीवन, हम हिस्ट्री कर रहे थे जहां हमने सुंग वंश कंप्लीट कर लिया था। सुंग वंश से किस चीज़ की नींव पड़ी थी? ब्राह्मण साम्राज्य की, क्योंकि जो पुष्यमित्र सुंग थे वो किस वर्ग के थे? ब्राह्मण वर्ग के थे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कर्ण वंश। देखिए, कर्ण वंश की नींव कैसे रखी थी। जैसे पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य के जो लास्ट शासक बृहदर थे उनकी षड्यंत्र से हत्या कर दी थी। सिमिलर वैसे ही जो वसुदेव हुए, उन्होंने सुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति, उनकी 75 ईस्वी पूर्व में हत्या कर दी थी षड्यंत्र से। क्योंकि भाई क्या रीजन था? क्योंकि जो देवभूति थे ये थोड़े विलासिता में लीन हो गए थे और वहां से यूनानी आक्रमण हो रहे थे। तो उन सब चीजों को देखते हुए वासुदेव का दिमाग खराब हुआ। उन्होंने सोचा ऐसे तो मगध काल पे या जैसे मौर्य साम्राज्य है या जो हिंदुस्तान का एरिया है यहाँ पे यूनानियों का अधिकार हो जाएगा, क्योंकि महाराज तो अपने विलासिता में है। तो फिर क्या करते हैं भाई, जो देवभूत हैं इनकी हत्या हो जाती है। वसुदेव ने कैसे किया भाई? और इस चीज का जिक्र हमें बाण भट्ट की हर्ष चरित्र में मिलता है। हर्ष चरित्र में ये बताया गया है कि वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। कैसे की थी भाई? जो वसुदेव थे ये शुंगों के अमात्य थे। वसुदेव ने ना रानी के वेश में देवभूति के दास की पुत्री द्वारा स्त्री प्रसंग में आकर आसक्त होके, या कामदेव भाई जो फीलिंग होती है उस चीज में आके देवभूति की हत्या कर दी। वहां से किनका वंश स्टार्ट हो गया भाई? कर्ण वंश स्टार्ट हो गया। कर्ण वंश की नींव किन्होंने रखी? वसुदेव ने रखी। कब रखी? कई बुक्स में आपको 75 ईसा पूर्व मिलेगा, कई बुक्स में आपको 73 ईसा पूर्व मिलेगा। और इस चीज का जिक्र किसमें किया गया है? बाण भट्ट की हर्ष चरित्र में। तो देखिए, पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर जिस तरह सुंग वंश की स्थापना की थी, सिमिलर वैसे ही वसुदेव ने अंतिम सुंग शासक देवभूति की हत्या कर दी। कब की? 75 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व, दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं भाई। जो ऑप्शन में आए वही टिक करना। कर्ण वंश ने 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक शासन किया। ज्यादा लंबा शासन नहीं था इनका, थोड़ा सा ही था। इनके 4 राजा हुए। जैसे वसुदेव, इन्होंने कुल 9 वर्षों तक शासन किया। 75 से 66 भूमि मित्र है, इन्होंने 66 से 52 वर्ष तक किया। इन्होंने 9 साल तक किया भाई। भूमि मित्र ने 14 साल तक शासन किया। फिर नारायण आए, इन्होंने 12 साल तक शासन किया। फिर सुशर्मा आए, इन्होंने 10 साल तक शासन किया। फिर भाई जो ये सुशर्मा थे ये भी देवभूति की तरह ही थे, यानी कि विलासिता में लीन। इनको किन्होंने मार दिया था? आपके सातवाहन शासकों ने मार दिया था, जो आंध्र प्रदेश के थे। कर्ण वंश के राजाओं ने पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। कर्ण वंश के राजाओं की राजधानी पहले पाटलिपुत्र थी, फिर विदिशा थी। देखो भाई, जो मौर्य काल था, मौर्य काल में मान लो ये आपका इंडिया है, जैसा भी मैप बने समझ जाना बस। ये था आपका इंडिया। मगध काल में यानी कि अशोक के टाइम पीरियड तक ये एरिया, यानी कि जो आपका अफगानिस्तान तक का एरिया था, ये सारा मगध के अंडर था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंडर था। लेकिन इनके टाइम तक क्या रह गया भाई? ये एरिया रह गया था, थोड़ा बहुत एरिया। कितना एरिया? जो मगध का पहले था ना पाटलिपुत्र साइड का एरिया, सिर्फ वही एरिया रह गया था। तो भाई यहाँ पे फिर बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे। तो वसुदेव के दिमाग ठनक गया, तो भाई इन्होंने भी उनको ठनका दिया। ठीक है, किनको ठनका दिया? देवभूत को ठनका दिया और अपनी कर्ण वंश की नींव यहाँ पे रख दी। तो देखिए, सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही क्या होता है भाई? कर्ण वंश की समाप्ति हो जाती है। और किनका राज स्टार्ट हो जाता है? आंध्र जातीय आपके सातवाहन शासक थे जो, उनका शासन स्टार्ट हो जाता है। जो कर्ण वंश था इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बाण भट्ट की हर्ष चरित्र से और आपके पुराण से। पुराण में भी कौन से पुराण से मिलती है भाई? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में क्या बोला गया है कि व्यसनी सुंग शासक देवभूति को मारकर उसका अमात्य कण्व वासुदेव पृथ्वी पर शासन करेगा। जबकि वायु पुराण में कहा गया है कि अंतिम कण्व शासक सुशर्मा को आंध्र जातीय भृत्य, यानी कि जो आंध्र जातीय शासक थे, यानी कि आपके सातवाहन शासक थे, वो
सिम को मार डालेंगे, यानी कि आपके सुशर्मा को मार डालेंगे। और पुराणों में ही कण्व शासकों की वंशावली दी गई है। और हर्ष चरित्र में क्या लिखा गया कि शुंगों के आमत्य वसुदेव के षड्यंत्र द्वारा अंतिम शुंग शासक जो देवभूति था वो मारा गया। ठीक है। और जहां से कण्व वंश की स्थापना हुई। इनकी राजधानी क्या थी भाई? पहले पाटलिपुत्र, बाद में विदिशा। विदिशा को क्यों माना गया? क्योंकि यहाँ से कण्व वंश के आपको काफी सिक्के मिले हैं। विदिशा आज के टाइम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश में। और जो कण्व शासक थे वो भी शुंगों के समान थे। जैसे शुंग ब्राह्मण साम्राज्य से थे, समाज से थे, वैसे ही सेम जो कण्व शासक थे वो भी कहाँ से थे भाई? ब्राह्मण साम्राज्य से थे, यानी कि ब्राह्मण वर्ग से थे। इन्होंने भी वैदिक परंपराओं का अनुसरण किया। पुराणों से हमें इनके कुल 4 शासक मिलते हैं, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। और ये कह देते हैं कि भाई जो इस वंश के शासकों के नाम के अतिरिक्त इनके अलावा 4 शासकों के अलावा हमें इनका कोई भी शासक का नाम देखने को नहीं मिलता। और फिर इनके बाद कौन आ जाते हैं भाई? आंध्र सातवाहन शासक। ठीक है। कौन आ जाते हैं आपके? आंध्रवाहन सात शासक जो आगे थे आपके। तो देखिए जो कण्व थे ना, कर्ण सम्राट, उन्होंने क्या किया भाई? सबसे पहले सुगवंश के राजाओं को उनके पूर्व क्षेत्रों के छोटे छोटे क्षेत्रों में उनके छायावादी शासन के लिए उनको जगह दे दी कि भाई तुम यहाँ पे शासन कर लो। जो आपके सुगवंश के देवभूति के बाद के बचे थे उनको। कर्ण वंश का इतिहास केवल पुराणों में किस में मिलता है भाई? वायु पुराण में। किस में मिलता है? वायु पुराण में। पुराणों में भी किस में मिलता है? वायु पुराण में। और बाणभट्ट के हर्षचरित्र ग्रंथ में मिलता है। उन्होंने उत्तरी मगध क्षेत्र में शुंगों से अधिकार कर लिया था। उन्होंने ना जो शुंगों के देवभूति के बाद के छोटे छोटे शासक हुए उनको है ना छोटे छोटे एरिया का इक्ता बना दिया, ये लगा लो एक तरह से। यद्यपि कर्ण वंश के सिक्के ज्यादातर कहाँ मिले हैं भाई? मध्य भारत में, विदिशा में, जिनके बाद शुंग शासकों की राजधानी के रूप में भी विदिशा में ही काम किया गया। पौराणिक साहित्यों से हमें क्या पता चलता है कि भी कण्व वंश ने पाटलिपुत्र में शुंग साम्राज्य की पूर्व राजधानी से शासन किया था, पूर्वी भारत में मगध एरिया में। पुराणों के अनुसार सातवाहनों ने 28 ईसा पूर्व के आसपास अपने वंश का अंत कर दिया। सातवाहनों ने क्या भाई? अपने वंश का नहीं, इस वंश का अंत कर दिया था। किसका? कण्व वंश का अंत कर दिया था। किन्होंने? सातवाहनों ने। कण्व शासक ने शुंग वंश के राजा को शासन जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन कहाँ भाई? सिर्फ शुंग शासित क्षेत्रों में। कहाँ की? शुंग शासित क्षेत्रों में। पूर्वी मालवा प्रांत को सातवाहन के प्रभाव क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। कब? 28 ईसा पूर्व के बाद। जबकि दक्षिणी सेना कण्वों और शुंगों दोनों को खदेड़ दिया गया था। पुराणों में कण्व परंपरा के 4 अलग अलग भगवानों का उल्लेख मिलता है। भगवान यानी कि इनके शासकों का नाम दिया गया है भगवानों के रूप में, जैसे वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। इन्होंने कितने सालों तक शासन किया भाई? 45 सालों तक। कब से कब तक? 73 ईसा पूर्व से लेके 28 ईसा पूर्व, लेकिन कई कई बुक्स में आपको 75 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। जो वसुदेव कर्ण है, ये कौन थे भाई? कर्ण साम्राज्य के पहले सम्राट थे, जिनका नाम उनके गोत्र के नाम पर रखा गया था। उनके पुत्र भूमिमित्र उत्तराधिकारी के रूप में उनका स्थान ले लिया था। जिन्होंने, भूमिमित्र ने कितने साल तक शासन किया था भाई? 14 साल तक शासन किया था। भूमिमित्र का स्थान किन्होंने ले लिया था? नारायण ने ले लिया था, जिन्होंने 12 वर्ष तक शासन किया। फिर जो सुशर्मन थे, इन्होंने कितने साल तक शासन किया भाई? 10 वर्षों तक। फिर सुशर्मन भी विलासिता में लीन हो गए सेम। फिर आंध्र जो सातवाहन शासक थे, उन्होंने इस वंश का ही अंत कर दिया। ठीक है। जिसके आसपास उस समय आंध्र जो सातवाहन वंश के शासक थे, उनके समय में समुद्र तक दक्कन का पठारी भूमि पर ये फैले हुए थे, यानी कि वहां पे इनका प्रभुत्व था। पुराण में पूरे आंध्र राजवंश को कण्व वंशज के रूप में देखते हैं और परिणाम स्वरूप वे अंतिम कण्व राजकुमार की हत्या के लिए शिमुख या आंध्र रेखा के पहले शिप्राक को जोड़ते हैं। पुराणों में और क्या दावा किया गया है भाई? आंध्र वंश की शुरुआत करने वाले कौन थे? बालीपुच्छ ने कण्व के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी थी।
कण्व वंश की सातवाहन वंश की हार मध्य भारत में एक क्षेत्रीय घटना थी। हालांकि संख्यात्मक और पुरालेखीय साक्ष्य बताते हैं कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व कौशाम्बी के मित्र वंश ने मगध पर शासन किया था। किन्होंने किया था भाई? कौशाम्बी के मित्र वंश ने मगध पर ही शासन किया था। ठीक है, जैसे वसुदेव है, वसुदेव का टाइम पीरियड क्या था? 63 ईसा पूर्व से लेकर 64 ईसा पूर्व तक ना। इसमें यह कहा जाता है कि भाई इनकी उपलब्धियां क्या थी कि भाई वसुदेव, जिनके गोत्र के नाम से इस वंश का नाम रखा गया, जिसको कर्ण वंश के पहले शासक बोलते थे, उनके पुत्र कौन थे भाई? भूमिमित्र, वो इनके उत्तराधिकारी थे। भूमिमित्र के बाद ये बोला जाता है कि जो पंचाल साम्राज्य के सिक्के थे जो आपको विदिशा एरिया में मिले थे, उनमें भूमिमित्र की कथा मिली है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो वत्स साम्राज्य में विदिशा और कौशाम्बी में तांबे के सिक्के भी खोजे गए थे, जिनमें हमें कर्णवस्या की कथा दी गई है। फिर आ जाते हैं भाई नारायण। नारायण ने कब से कब तक शासन किया था भाई? 50 ईसा पूर्व से 38 ईसा पूर्व तक। इनमें ये बताते कि सत्ता के 14 साल के बाद, जो भूमिमित्र के 14 साल थे, उनके बाद उनका पुत्र नारायण आ जाता है राजा बन के, और इसने 12 साल तक शासन किया। और कर्ण वंश के अंतिम शासक दिया कौन थे भाई? वो सुशर्मा थे। सुशर्मा के लिए ये बोला जाता है कि इन्होंने 10 साल तक शासन किया और सातवाहन राजा सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी थी। और कण्वों के पतन के साथ मगध स्वयं मित्र वंश के नियंत्रण में आ गया था। कुछ जो आपके शिक्षाविद हैं या जो आपके इतिहासकार हैं, उन्होंने ये बताया कि सिमुक ने एक सातवाहन वंश के उत्तराधिकारी ने अंतिम कण्व सम्राट सुशर्मन को पदच्युत कर दिया था। और आंध्र वंश की शुरुआत किन के द्वारा की जाती थी भाई? बलिपुच्छ के द्वारा की जाती थी। जैसे कर्ण वंश के टाइम में उनके युद्ध कैसे हुए थे भाई? जैसे मराठा राज्य किस तरह पेशवाओं के हाथों की कुटपुतली थे, बाद में शुंग शासकों के पास बहुत कम वास्तविक अधिकार थे और ब्राह्मण मंत्रियों द्वारा सब कुछ नियंत्रित होता था। ठीक है, जैसे वसुदेव प्रथम जो कर्ण थे, उन्होंने शुंग शासक को मार डाला था। ये ऐसे ऐसे चीज चला कि भाई उनका शासन कितने सालों तक चला भाई? 45 साल तक चला। ठीक है, कर्ण के जो आपको बता दिया कि भाई इनका पतन कैसे हुआ था, सातवाहन शासकों के द्वारा हुआ था। ठीक है, चलो भाई, छोटा सा था, यही आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा इसमें और कुछ नहीं आएगा। ये आ जाएगा कर्ण वंश की नींव किसने रखी थी? देवभूति ने रखी थी। ठीक है, सॉरी कर्ण वंश की नींव किसने रखी थी भाई? वसुदेव ने रखी थी। देवभूति तो कौन थे? शुंग वंश के लास्ट शासक थे। फिर ये आ जाएगा कि विश्व शर्मा की हत्या किसने की? सातवाहन शासकों ने की। इन्होंने कितने साल तक शासन किया? 45 साल तक शासन किया। इनके किन किन राजाओं का वर्णन है? 4 राजाओं का वर्णन है, जैसे वसुदेव का है, भूमिमित्र का हो गया, आपके नारायण का हो गया, और सुशर्मा का हो गया। बस इतना ही आ सकता है, इसके अलावा इनके बारे में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब